नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी और मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 30 एमसीक्यू जो कि हमारे चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 10 से होगा और टॉपिक आज का होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसमें फोटोसिंथेसिस में हमारे जितने भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से रिलेटेड आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए और इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम, एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपने एप्लीकेशन के बारे में बता दूं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से। इस एप्लीकेशन पे आपको क्लास के पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, बुक मिल जाएंगे। और इस एप्लीकेशन पे हमारे बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि जैसे कि हमारा गारंटी बैच है जो कि ऑल स्टेट के लिए है और अवतार बैच हमारे यूपी वालों के लिए है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जाएं प्ले स्टोर पे और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इस एप्लीकेशन पे आपको जो आज की क्लास है उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और उस पीडीएफ के थ्रू आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम क्या क्वेश्चन आज लेके आए हैं। और इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि मैं तो करवा रहा हूँ, मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हालांकि इस वीडियो के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है जो हमारा प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब हमारा सबसे पहला ऑप्शन है CO2 प्लस H2O प्लस C6H12O6 प्लस O2 और दूसरा है 6O2 6H2O C6H12O6 प्लस C6O2 और तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए और चौथा भी देख लीजिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए जब फोटोसिंथेसिस की एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें हमारा 6 कार्बन यूटिलाइज होता है। क्या? 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है। और इन सब को मिला के हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। किसका मॉलिक्यूल? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रहा है तो 6 वाटर यूज हो रहा है तो 6 ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे 6H2O यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक, तो हमारा 6 ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन रहा है। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाएंगे तो ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक, तो इसको हम ध्यान में हमेशा रखेंगे कि जो हमारा एक फोटोसिंथेसिस का पूरा साइकिल होता है, ठीक, एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो उसमें हमारे 6 H2O के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की भूमिका क्या है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? पहला हमारा ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल, पानी के अणुओं को तोड़ना, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना और तीसरा है कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ऑक्सीजन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बदलना और चौथा हमारा एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अवशोषित करना। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए सनलाइट का जो मेन वर्क होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो इसको ब्रेक कर देता है किसमें? H प्लस में और किसमें? OH माइनस में। ठीक, ठीक, ये होता है हमारा ऑक्सीजन का सनलाइट का काम हमारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। ठीक, देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस रिएक्शन को भी आप लोग चाहिएगा तो याद कर लीजिएगा,
ये वाला सनलाइट का मेन काम क्या होता है, जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल होता है उसको H+ और OH- में तोड़ देना। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच पिगमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य पिगमेंट कौन सा है। देखिए तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारा, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो क्लोरोफिल ए होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, देखिए जो और कैरोटेनॉइड तो एक टाइप का प्रोटीन होता है, जेंथोफिल ये कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, जैसे नीले के अलावा जो भी कलर होता है वो इन्हीं सब पिगमेंट के वजह से आता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखिए अब क्लोरोफिल के बारे में आपको बता दूं। देखिए क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा ए और एक होता है हमारा बी। ठीक, देखिए क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है, जो हमारी सनलाइट आती है उसको ये ट्रैप करता है। ठीक, ट्रैप करके फिर ऐसे मतलब एक ऐसे समझ लीजिए इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है सेल में। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। देखिए सपोज करिए हमारा थाइलाकॉइड है। ठीक, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसकी 2 लेयर होती हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके पहली मेम्ब्रेन को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और इसको बोलेंगे इनर थाइलाकॉइड। और इसके अंदर ऐसे ऐसे वो होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल का ऐसे बंडल बना होता है। तो इसी बंडल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो जो सनलाइट आती है इसी बंडल के अंदर ट्रैप होती है। ठीक, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस मेनली अकर। पूछ रहा है पौधे के किस भाग में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, पहला है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है लीफ, चौथा है फ्लावर। तो हमारा जो लीव्स होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देखिए लीव्स में ही क्यों सिर्फ होता है, क्योंकि लीव्स हमारा ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन कलर में ही हमारे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर का चीज़ें पाई जाएंगी, ग्रीन कलर का पत्तियाँ पाई जाएंगी या जड़ होंगे या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस छोड़ी जाती है, मतलब कौन सा गैस निकलता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो हमारा ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2। O2 गैस हमारी निकलती है किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होता है। नाइट्रोजन तो हमारे सॉइल में पाया जाता है, इसको ज़रूरत होती है प्लांट के लिए काफ़ी। और हाइड्रोजन तो होगा नहीं। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। अब पूछ रहा है जो हमारी केल्विन साइकिल होती है, केल्विन चक्र का मुख्य उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ATP है, NADPH है, ऑक्सीजन है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, देखिए अब केल्विन साइकिल क्या होती है, शायद आप लोग को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ केल्विन साइकिल क्या होता है। देखिए मैं पूरा आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन, ठीक, एक होता है हमारा डार्क रिएक्शन। ठीक, जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, सनलाइट की ज़रूरत होती है। और जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसमें ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ किसकी, इसमें ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ ATP की। ठीक, और ये ATP कहाँ से बनता है, ये ATP बनता है हमारे लाइट रिएक्शन में। तो जो डार्क, देखिए जो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक, उसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। इसी डार्क रिएक्शन को ही हम केल्विन साइकिल कहते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक, और डार्क रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, केल्विन साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो हमारा, और केल्विन साइकिल से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, एटीपी मिलता है और NADPH मिलता है। ये भी क्या होता है, करेंसी होता है एनर्जी का, लेकिन जो मेनली मिलता है वो ग्लूकोज मिलता है। तो हमारा ग्लूकोज सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कार्बन फिक्सेशन। पूछ रहा है केल्विन चक्र में कार्बन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम शामिल होता है। ऑप्शन हमारा क्या क्या है, पूछा है केल्विन चक्र में कार्बन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम शामिल होता है। एटीपेज, रिविस्को, कैटालेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो होता क्या है। ठीक, फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट आती है। सनलाइट आती है तो पहले होता है हमारा लाइट रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी में आ जाता है। ठीक, हाई एनर्जी में आ जाता है। तो इससे फिर ये क्या करता है, जो डार्क रिएक्शन होता है उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और डार्क रिएक्शन में हमारा क्या होता है, डार्क रिएक्शन में हमारा जो CO2 होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, रुबिस्को। ये एक एंजाइम होता है। क्या होता है, RUBISCO, रुबिस्को। रुबिस्को के साथ ये बाइंड करके RUBSC बनाता है। ठीक, ये 5 कार्बन का होता है। ठीक, ये एक कार्बन हो गया, देखिए एक कार्बन ये हो गया और 4 कार्बन का ये हो गया। ये दोनों एक साथ मिलके 5 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक CO2 का इसके साथ बाइंड करना, CO2 का इसके साथ बाइंड करना ही फिक्सेशन कहलाता है। तो हमारा इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, रुबिस्को। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुबिस्को। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एनर्जी सोर्स फॉर लाइट रिएक्शन। पूछ रहा है लाइट रिएक्शन में प्रकाश प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है। देखिए, लाइट रिएक्शन जो हमारा होता है उसमें पूछ रहा है एनर्जी कहाँ से आती है। ठीक, लाइट रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से आती है। तो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी आती है वो हमारा किससे आती है, सनलाइट से आती है। ठीक, किससे आती है, सनलाइट से आती है। ठीक बच्चों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए सनलाइट ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है लाइट रिएक्शन में। याद रखिएगा, किसमें, लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में कुछ और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस सीरीज का। और दोस्तों हम इस सीरीज में कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन किससे, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो हम उन्हीं दोनों रिएक्शन के बारे में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा भाग प्रकाश प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। पूछ रहा है लाइट रिएक्शन में जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, पहला हमारा स्ट्रोमा, दूसरा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तीसरा है इनर मेम्ब्रेन, चौथा है आउटर मेम्ब्रेन। तो हमारा जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकॉइड की झिल्ली होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, यही जिम्मेदार होती है हमारे लाइट रिएक्शन के लिए। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज द डार्क रिएक्शन। अब देखिए ये पूछ रहा है डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या है, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा स्ट्रोमा होता है वहाँ पे हमारा डार्क रिएक्शन होता है। देखिए स्ट्रोमा क्या होता है, ठीक, देखिए ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है। ठीक, ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक, और जो ये इसके अंदर पाया जाता है थाइलाकॉइड, क्या पाया जाता है,
थाइलाकॉइड। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे होता है डार्क लाइट रिएक्शन, ठीक। और जो ये होता है, ये प्लेस जो बचा हुआ है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिसको मैं ऐसे डार्क कलर से कर रहा हूँ। यहाँ पे होता है हमारा कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक। तो बच्चों हमारा डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, हमारा डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, ठीक। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। पूछ रहा है जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, हमारा लाइट रिएक्शन होता है, उसमें क्या मेनली क्या बनता है। तो जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है मेनली उसमें क्या बनता है, एटीपी बनता है, और क्या बनता है बच्चों, NADPH। क्या, NADPH क्या बनता है, NADPH। देखिए, और इनका यूज क्या होता है, जो ATP और NADPH बनता है, इनका यूज क्या होता है। तो इनका यूज बच्चों क्या होता है, देखिए लाइट रिएक्शन से एनर्जी बना, ठीक। लाइट रिएक्शन से हमारा बना ATP एंड NADPH। तो ये दोनों फिर यूज होते हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में क्यों यूज होते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हमारा सनलाइट नहीं होता है, सनलाइट नहीं होता है, ठीक। तो डार्क रिएक्शन में जो ये ATP और NADPH बनते हैं, यही डार्क रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ATP एंड NADPH, ठीक। एक NADPH से हमारा कितना ATP बनता, देखिए NADPH भी ATP का ही एक फॉर्म होता है। इससे कितने वो बनते हैं, तीन ATP बनते हैं। एक NADPH से 3 ATP बनता है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वेवलेंथ लाइट की कौन सी होती है, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण वेवलेंथ लाइट की होती है हमारा रेड एंड ब्लू। जो हमारा रेड एंड ब्लू कलर की लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखिए कहीं भी रेड कलर की, एक सेकंड में, देखिए रेड कलर की जो लाइट होती है और जो हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है, क्या होती है हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है मतलब ये लाइट की जो वेव बनती है वो कितनी अच्छे से या कितने एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक। एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। तो रेड और ब्लू लाइट जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट। पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट हमारी आती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए कौन सा स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइट रिएक्शन करवाता होगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है हमारी, लाइट रिएक्शन होती है हमारी थाइलाकॉइड पे, ठीक। तो हमारा जो थाइलाकॉइड होगा यही सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मॉलिक्यूल स्प्लिट टू रिलीज ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा अणु टूटकर ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑप्शन है हमारा क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर या ATP। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक। देखिए जो हमारा H2O होता है यही टूटता है हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस ऑक्सीजन, ठीक। यही पानी टूटता है हमारा इतने 3 भागों में। तो जो ये हमारा ऑक्सीजन होता है यही ऑक्सीजन रिलीज होता है किसके फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, ठीक। तो हमारा जो ऑक्सीजन बनता है वो हमारा किससे बनता है, पानी से बनता है फोटोसिंथेसिस में। और इलेक्ट्रॉन H+ ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं ATP का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, वाटर, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है ATP की
जो प्रकाश संश्लेषण में एटीपी की भूमिका क्या होती है। देखिए एटीपी की भूमिका क्या होती है हमारी। ऑप्शन हमारा क्या क्या है। ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड एनर्जी फॉर द केल्विन साइकिल, केल्विन चक्र के लिए ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा है हमारा प्रोड्यूस ग्लूकोज डायरेक्टली, सीधे ग्लूकोज बनाना। तीसरा है हमारा एब्जॉर्ब सनलाइट, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। चौथा है हमारा फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है बच्चों। ठीक, तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक, क्योंकि देखिए जो हमारा केल्विन साइकिल होता है वो हमारा होता है विदाउट सनलाइट, सनलाइट की मदद से नहीं होता है। ठीक, तो इसमें किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी। किसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एनर्जी को कौन प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी को यही जो एटीपी फॉर्मेशन होता है। और एटीपी कब बनता है। एटीपी बनता है लाइट रिएक्शन के टाइम पे। ठीक, तो जो लाइट रिएक्शन के टाइम एटीपी बना, यही एटीपी प्रोवाइड करता है केल्विन साइकिल को ऊर्जा। जो केल्विन साइकिल होती है, डार्क रिएक्शन होता है, उसमें ऊर्जा का काम यही करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मॉलिक्यूल एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इन द लाइट रिएक्शन। पूछ रहा है प्रकाश प्रतिक्रिया में कौन सा अणु इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में कार्य करता है। ठीक बच्चों, तो क्या पूछ रहा है। प्रकाश प्रक्रिया में कौन सा अणु इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में वर्क करता है बच्चों। तो क्या का ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन है, NADPH है, वाटर है, ATP है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। देखिए ये होता है हमारा पानी H2O। H2O को ये सनलाइट क्या करती है, तोड़ देती है। क्या करती है, ब्रेक कर देती है। BREAK, ब्रेक कर देती है। ब्रेक किस में करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक, अब देखिए क्या होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, यही यूज होता है कहाँ पे, हमारे लाइट रिएक्शन में बच्चों। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला काम करता है। तो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, हमारा जो पानी है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसमें, लाइट रिएक्शन में बच्चों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में ATP और NADPH का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा। ऑप्शन है हमारा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल। तो देखिए बच्चों अब हमारा ये यूज कहाँ पे होता है। अब देखिए लाइट रिएक्शन में तो हमारा क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH बनता है। NADPH ये भी एक NADPH भी एक ATP का ही फॉर्म होता है। एक NADPH से 3 ATP बनता है। ठीक, लाइट रिएक्शन में तो ये बनता है, लेकिन देखिए यही दोनों फिर किस में यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक बच्चों, इसको याद रखिएगा। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऐसे जो हमारा C6H12 और O6 मतलब जो ग्लूकोज होता है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। इसको C6H12O6 को ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसमें ब्रेक किया जाता है। और क्रैब साइकिल में क्या होता है, क्रैब साइकिल में भी यही होता है। देखिए क्या होता है, फिर से बताता हूँ। ग्लूकोज को इसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को तोड़ा गया। ठीक, ग्लूकोज को तोड़ा गया। अब ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाता है, पाइरूवेट। किसमें, पाइरूवेट। ठीक, पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब क्रैब साइकिल में फिर इनको तोड़ा जाता है, पाइरूवेट को तोड़ा जाता है, और इससे क्या बनता है, हमारी ATP बनती है। ये देखिए ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल ये हमारे एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस से प्लांट अपने लिए एनर्जी बनाते हैं,
और लाइट रिएक्शन से क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज और ये बनाते हैं। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, अब ऑप्शन हमारा क्या क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन, प्रकाश का उपयोग करके ATP का उत्पादन, ग्लूकोज का टूटना और नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है और CO2 को तोड़ा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके, सनलाइट के मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया होती है। देखिए प्लांट में सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, लेकिन जो ATP की ज़रूरत होती है वो किससे बनती है हमारी, वो रेस्पिरेशन से बनती है। किससे बनती है बच्चों, एक सेकंड। देखिए फोटो क्या होता है हमारा, एक सेकंड, ये चल नहीं रहा है। जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है उसको हम तोड़ते हैं कई भागों में। ठीक, ग्लूकोज को तोड़कर हम बनाते हैं ATP। क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं और NADPH बनाते हैं। ठीक, ये और इस ग्लूकोज को तोड़ने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, मतलब ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 निकलता है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ भी CO2 निकालते हैं। ठीक, रात के समय जब पेड़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस समय वो फोटो रेस्पिरेशन करता है। ठीक, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, देखिए सनलाइट को दिन में स्टोर करता है और रात में फिर उसको यूज करके वो फोटो रेस्पिरेशन करता है। ठीक, तो उस दौरान CO2 निकलता है। ठीक बच्चों, और ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर लाइट। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण का कौन सा चरण प्रकाश की आवश्यकता नहीं रखता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा पहला लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोलिसिस, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डार्क रिएक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉलिक्यूल स्टोर एनर्जी इन द केल्विन साइकिल। पूछ रहा है केल्विन साइकिल में एनर्जी जो संग्रहित होती है, जो एनर्जी केल्विन साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो कौन स्टोर करता है, एनर्जी निकलती है इसको स्टोर कौन करता है। तो जो स्टोर करता है उसको कौन करता है, इसको स्टोर करता है ग्लूकोज। कौन स्टोर करता है, ग्लूकोज। ठीक बच्चों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक बच्चों, ऑप्शन है हमारा क्या क्या, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो हमारा जो मेन कारण होता है प्रकाश संश्लेषण का, ग्लूकोज का सिंथेसिस करना होता है। प्लांट खुद के लिए ग्लूकोज बनाने के लिए ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस में हमारा CO2 और वाटर का यूज होता है बच्चों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का संश्लेषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फोटोलिसिस। पूछ रहा है फोटोलिसिस के दौरान क्या होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ ATP, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। देखिए इसमें दो वर्ड, एक है फोटो और एक है लिसिस। फोटो मतलब सनलाइट, ठीक, लिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को तोड़ना। क्या, तोड़ना। ठीक, तोड़ना। तो इसमें फोटोलिसिस में होता क्या है, फोटोलिसिस में क्या होता क्या है, जो हमारा ये पानी होता है, पानी को
तोड़ा जाता है। ठीक, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है जो फोटोसिंथेसिस होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है, जो उसमें ऑक्सीजन निकलता है, वो ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, पानी होता है। ठीक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों। ठीक, देखिए ऐसे ही पानी टूटता है हमारा, इतने 3 भागों में पानी टूट जाता है। तो जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है, ठीक, हमारा जो ये लास्ट वाला है, जो ये ऑक्सीजन है, यही निकल जाता है बाहर। ठीक बच्चों, तो जो हमारा पानी है यही ऑक्सीजन का स्रोत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। वेयर आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पूछ रहा है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अणु कहाँ स्थित होते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तीसरा स्ट्रोमा, चौथा है साइटोप्लाज्म। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट वहीं पाया जाएगा जहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो सनलाइट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होता है हमारा थाइलाकॉइड में। कहाँ होता है, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। ठीक, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है। ठीक, तो क्लोरोफिल वहीं पाया जाएगा थाइलाकॉइड में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। पूछ रहा है जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है, कौन सा, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें एनर्जी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक, तो लाइट रिएक्शन में जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है। तो इसमें जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। और डार्क रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में हमारा बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है बच्चों। ठीक, ग्लूकोज, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच इज द फंक्शन ऑफ रुबिस्को। पूछ रहा है, देखिए एक रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को क्या है, देखिए रुबिस्को जो है हमारा क्या होता है, रुबिस्को हमारा एंजाइम होता है। रुबिस्को धरती पर, इस धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम यही है। इस जितना अर्थ पर जितना भी टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है हमारा, रुबिस्को, ये वाला एंजाइम। कौन सा, ये एंजाइम हमारा, ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो रुबिस्को होता है ये धरती पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चों। अब रुबिस्को का काम क्या होता है, रुबिस्को का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है इसको फिक्स करना। ठीक बच्चों, देखिए फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारा CO2 क्या होता है, CO2 यूज होता है। तो इस CO2 को फिक्स कौन करता है, एक सेकंड, CO2 को फिक्स कौन करता है, CO2 किसके साथ कंबाइन करता है, रुबिस्को के साथ, और क्या बनाता है 1,5 बिसफॉस्फेट रुबिस्को। ठीक, ये आप लोग इसको मत ध्यान रखिएगा, बस ये याद रखिएगा रुबिस्को का काम क्या होता है। जो हमारा ये एंजाइम रुबिस्को है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ठीक बच्चों, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है क्या होता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है। तो इसमें प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड ATP, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस से हमें क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है बच्चों, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और वाटर का फार्मूला आप लोग को तो ऑक्सीजन का तो पता ही होगा। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डज फोटोसिंथेसिस अकर। पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑल प्लांट, ग्रीन प्लांट एंड अलगी, फंगाई, एनिमल।
तो देखिए जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो एल्गी होते हैं, एल्गी भी कुछ एल्गी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन हम जो सही ऑप्शन लगाएंगे वो हम लगाएंगे ऑल प्लांट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच एनर्जी करेंसी इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी एनर्जी करेंसी बनती है। एटीपी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, NADPH। ठीक, तो जो हमारा मेन जो एनर्जी बनता है उसके दौरान वो हमारा ATP होता है। ठीक, देखिए बनता तो NADPH भी है। ठीक, NADPH। ठीक, लेकिन जो NADPH है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ATP में। ठीक, क्या हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। एक NADPH से कितना ATP बनेगा, कितना ATP बनेगा बच्चों, एक NADPH से 3 ATP बनेगा। कितना बनेगा, 3 ATP बनेगा। ठीक, तो ATP जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म इन द केल्विन साइकिल। देखिए अब पूछ रहा है केल्विन साइकिल को और हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल को हम और क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बच्चों। तो पूछ रहा है इस साइकिल, ये पूरी साइकिल होती है। ठीक, डार्क रिएक्शन जो होता है वो एक पूरी साइकिल होता है, इसमें कई स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे एक स्टेप दूसरे स्टेप से लिंक होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पहला स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या, जिसको हम नष्ट ना कर सके। पूछ रहा है ऐसा मतलब पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है। तो देखिए डार्क साइकिल में क्या यूज होता है हमारा, पहले सबसे पहले CO2 किसके साथ बाइंड करता है, रुबिस्को के साथ। ठीक, फिर वो एक कंपाउंड बनाता है, क्या बनाएगा, कंपाउंड। पर ये जो पहला कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ये बनता है टूट जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है स्टेबल, फिर ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3PGA। ठीक, 3PGA फॉस्फोग्लिसराइल एसीटेट, इसको हम कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये 300 क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक बार मैं आपको पूरी समरी दे रहा हूँ बच्चों। ठीक, पूरी समरी मैं देता हूँ, आप हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक, और एक होता है हमारा डार्क रिएक्शन बच्चों। ठीक, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट जो आती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और इसकी मदद से क्या बनता है, ATP बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ये होता है हमारा लाइट रिएक्शन में। ठीक, हमारे डार्क रिएक्शन में क्या होता है ये मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो हम प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 को लेता है, ये CO2 को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। और डार्क रिएक्शन में हमारे सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों, सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ CO2 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। कई प्रकार के एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं बच्चों। ठीक बा, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग एक बार फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाएं, तो आपका ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो BSc नर्सिंग, JNM, ANM पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक, और आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, एप्लीकेशन हमारा आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बच्चों। ठीक, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं
और क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक बच्चों, और वहाँ पे हमारा बैच भी लॉन्च हो रहा है स्पेशली जेएनएम के लिए हमारा बैच आ रहा है वहाँ पे। ऑल स्टेट के लिए हमारा गारंटी बैच है। ठीक, और यूपी के लिए हमारा अवतार बैच लॉन्च हो रहा है बच्चों। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।